हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे, आपकी स्टडीज वगैरह बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भविष्य पथ पर। बच्चों, आज जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन है आपका द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, तो आप देखिए 2022 में आपसे पूछा गया था, 2023 में आपसे ये पूछा गया था। और आपसे जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो यूनिफिकेशन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका हो गया यूनिफिकेशन ऑफ इटली और दूसरा आपका हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो हमारी कल की वीडियो होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। तो आइए देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर आपके बन सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा है कि डिस्क्राइब अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी एंड हाउ वाज जर्मनी यूनिफाइड। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आपको यानी कि जर्मनी किस प्रकार से यूनिफाइड हुआ है इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट देना है, यानी कि एक टिप्पणी करनी है और ये बताना है कि हाउ वाज जर्मनी यूनिफाइड, यानी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किस प्रकार से हुआ था, कैसे आपको एक यूनाइट जर्मनी देखने को मिली। दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यानी कि जर्मन यूनिफिकेशन की क्या क्या प्रोसेस थे, क्या प्रक्रियाएं थी, इसके बारे में आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट दीजिए। या फिर ये क्वेश्चन आपको एक और तरीके से पूछ सकता है जहां पर ये बताया जाए कि व्हाई इज ऑटो वॉन बिस्मार्क कॉल्ड द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जो आपके यूनिफाइड जर्मनी है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, इसका फादर ऑटो वॉन बिस्मार्क को क्यों कहा जाता है। और जब क्वेश्चन क्यों करके पूछता है तो आपको पूरी समरी यहां पर बतानी होती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। और यूनिफिकेशन तो आपको एक स्ट्रेंज केस देखने को मिलता है। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें देखी थी उसमें आप डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन की बातें कर रहे थे। यहां पर आप देखोगे कि जो किंग है यानी कि जो कंजर्वेटिव है वो खुद यहां पर आगे बढ़ के जो हमारा देश है, जो मतलब जर्मन है, उसको यूनिफाइड करने का प्रयास कर रहे होंगे। ये सारी चीजें यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस प्रकार से करना है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहां पर आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लिखने हैं इसके बारे में यहां पर प्रैक्टिस यहां पे आपको करवा रहा हूं। इसकी पूरी जो कहानी है वो हम लोग समझेंगे किस प्रकार से आपको यूनिफाइड जर्मनी देखने को मिलता है। तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। अगर मैं उस प्रोसेस की बात करूं, उस प्रक्रिया की बात करूं कि किस प्रकार से जो हमारा जर्मनी का इंटीग्रेशन हुआ, तो कैसे हुआ। द न्यूली एमर्ज्ड मिडिल क्लास, ये आपकी जो नई, अच्छा देखो, मिडिल क्लास हर एक रिवॉल्यूशन, हर एक यूनिफिकेशन में, हर रिवॉल्यूशन में बहुत अहम रोल प्ले की है। तो यहां पर भी आप देखोगे जो न्यूली एमर्ज्ड मिडिल क्लास थी जर्मनी में इन 1848 ट्राइड टू यूनिफाइड सेवरल जर्मन किंगडम्स विच वर सप्रेस्ड बाई मोनार्कीज एंड लार्ज लैंड ऑनर, जिनको जैंकर्स के नाम से भी जानते थे, इनटू वन नेशन स्टेट गवर्नड बाई एन इलेक्टेड बॉडी। यहां पर मिडिल क्लास ने ये ट्राई किया था 1848 में कि वो क्या करेगी कि जो जर्मनी के कुछ सेवरल, जैसे यहाँ पे जो जर्मन किंगडम है उसको क्या करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, जो कि जिसको सप्रेस किया जाता था, किसके द्वारा, जिसको सप्रेस किया गया था किसके द्वारा, मोनार्कीज और लैंड ऑनर्स के द्वारा। तो इनटू वन स्टेट गवर्नड बाय इलेक्टेड बॉडी, एक स्टेट के रूप में जो किसके द्वारा गवर्न की जाएगी, इलेक्टेड बॉडी के द्वारा, यानी कि जिसको जनता चूज करेगी, इलेक्टेड बॉडी के द्वारा गवर्न की जाएगी। इस तरह का प्रयास किया गया था। तो लिखा है प्रशिया अ जर्मन किंगडम, जर्मनी का एक ही पार्ट है प्रशिया, तो प्रशिया एक जर्मन किंगडम है। टूक द लीडरशिप, इसका क्या करता है, वो नेतृत्व करता है। एक तरीके से देखा जाए तो लीडरशिप करता है इन यूनाइटिंग वेरियस जर्मन स्टेट्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करने का जो नेतृत्व करता है वो आपका प्रशिया, जो एक जर्मन किंगडम है, वो इसका प्रयास करता है, जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश यहां पर करता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को आपको यहां पे ध्यान में रखना है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, ये क्या थे, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे। एंड द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस एम्ड टू achieve the goal of unification with the help of the Prussian army and the bureaucracy। तो यहां पर क्या करते हैं, उन्होंने एक तरीके से ये कहा जाए कि वो एक आर्किटेक्ट के रूप में थे जिन्होंने क्या किया था, कुछ प्रशियन आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसीज की सहायता से क्या किया था, ये जो गोल था
मतलब जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, इसको अचीव करने का प्रयास किया था। स्प्रेड ओवर 7 ईयर्स, यहां पे 7 सालों में क्या हुए, कुछ युद्ध लड़े गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपको देखने को। 7 years द प्रशियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन, फ्रेंच एंड डैनिश आर्मीज फॉट 3 वॉर्स। तो यहां पर आप देखोगे 3 वॉर आपको देखने को मिलेंगे और सक्सेसफुली इसमें क्या होगा, प्रशियन आर्मी की यहां पे विक्ट्री हो जाती है। और आप देखते हो कि क्या होता है, वो इनकॉर्पोरेटेड ऑल द स्मॉल जर्मन किंगडम, जहां पे जो छोटे छोटे जर्मन किंगडम है उनको एक तरीके से यूनाइट करने में वो सफल होती हैं। दिस मार्क द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन, और इस तरीके से आपका जर्मन यूनिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। द जर्मन यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड इन 1871। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको 1 वर्ड में देखने को मिल सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है कि व्हेन वाज जर्मनी यूनिफाइड। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1870, 1871, 1872 या 1861। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहां पर 1871 हो जाएगा। तो एक तरीके से इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। एंड इन द सेम ईयर विलियम I was declared as the emperor of Germany at the palace of Versailles। और यहां पर क्या किया गया, वर्साइल के पैलेस में जो विलियम फर्स्ट थे, विलियम फर्स्ट को क्या कर दिया गया, एम्परर ऑफ जर्मनी डिक्लेयर कर दिया गया। यहां पर इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। विलियम फर्स्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में देखने को मिल सकता है। वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ जर्मनी, को जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया जाता है। ही वॉज ऑल्सो द किंग ऑफ प्रशिया, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये प्रशिया के किंग थे और बाद में जर्मनी के एम्परर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और कहां पर किया गया था, तो पैलेस ऑफ वर्साइल पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एग्जिबिटेड द पावर ऑफ द प्रशियन स्टेट। और जो यहां पे आपका प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था, ये एग्जिबिट करता है जो प्रशियन पावर है उसको, ठीक है। और यहां पर क्या देखने को मिलता है, मेनी न्यू रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन बैंकिंग, करेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी इन जर्मनी। अब यहाँ पे जब यूनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। तो आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे किसमें, करेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, ठीक है, और बैंकिंग में। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। कल हम बात करेंगे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में, किस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन हुआ है, इसके बारे में जो कहानी है ये हम किसी दिन समझेंगे अच्छे से। अभी तो मैं आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जिस दिन मैं आपको इसकी पूरी कहानी, स्टोरी बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि किस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उससे पहले क्या क्या कहानियां थी। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से 39 स्टेट को उन्होंने इंटीग्रेट किया था। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपकी स्टडीज आप अच्छे से करते रहिए, बोर्ड की प्रिपरेशन आप करते रहिए और जुड़े रहिए भविष्य पथ के साथ। थैंक यू सो मच।